हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। मैं हूं मोहित बावल और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़कर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सिर्फ खबरें ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है और वोकेबुलरी में भी सुधार होता है। इस अभ्यास से हम न सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया भी तेज होगी। आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर चल पड़िए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो गाइज, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और आज हम कवर करने वाले हैं। टुडे वी विल कवर दैट न्यूज़ इंडियन डायस्पोरा इज इंटीग्रल टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। आज हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन यानी भारतीय, डायस्पोरा कहते हैं प्रवासी को। डायस्पोरा मीन्स प्रवासी, भारतीय प्रवासी। इज इंटीग्रल, इंटीग्रल कहते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंश है। टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, विकसित, डेवलप्ड इंडिया मीन्स विकसित भारत, विकसित भारत का दृष्टिकोण से। तो न्यूज की हेडलाइन ये बनती है कि प्रवासी भारतीय जो है वो महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण है किसके लिए? विकसित भारत के दृष्टिकोण से, विकसित भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दिस इज द न्यूज। They are carrying the values and ethos that are the foundation of our civilization, the president said. President said, president ने कहा, president said, president ने कहा कि they are carrying, they means वे, carrying ले जा रहे हैं, the values उन मूल्यों को, and ethos और आदर्शों को। ethos means आदर्श और values means मूल्य, जो जीवन के मूल्य होते हैं उनको। दैट आर जो हैं द फाउंडेशन ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, अवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आर द फाउंडेशन यानी कि वो हमारी सभ्यता की नींव है। हमारी सभ्यता की जो नींव है, जो वैल्यूज है और जो इथोस हैं, वो उनको ले गए अपने साथ, उनको बढ़ा रहे हैं भारत से बाहर जाकर, क्योंकि प्रवासी है ना, तो डायस्पोरा कहते हैं प्रवासी को। और प्रवासी भारत से बाहर जाते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो क्या करते हैं कि वो इन मूल्यों को, जो भारतीय मूल्य हैं और जो भारत के आदर्श हैं, उनको बाहर ले गए, बढ़ा रहे हैं। द इंडियन डायस्पोरा रिप्रेजेंट्स, जो भारतीय प्रवासी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं द बेस्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, दूसरों के सामने निर्देशित करते हैं। दे हैव कैरीड, वो ले गए, विद देम अपने साथ, नॉट जस्ट द नॉलेज, न केवल ज्ञान को, एंड स्किल्स और कौशल को, एक्वायर्ड इन दिस सेक्रेड लैंड, सेक्रेड कहते हैं, सेक्रेड लैंड्स मीन्स पवित्र भूमि, जो इस पवित्र भूमि से उन्होंने कौशल प्राप्त किया और जो ज्ञान प्राप्त किया उसको वो अपने साथ ले गए। बट आल्सो, बल्कि द वैल्यूज, वो मूल्य, एंड इथोस और जो आदर्श हैं उनको, दैट हैव बीन द फाउंडेशन, जो रहे हैं नींव, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो हमारे सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की जो नींव रही है, फाउंडेशन कहते हैं नींव को, उनको अपने साथ ले गए। फॉर मिलेनिया, वर्षों से जो हमारी सभ्यता की जो नींव रही है, कौन सी नींव रही है? इथोस आदर्श, वैल्यूज मूल्य, उनको वो साथ ले गए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा, सेड हियर ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को कहा, वेदर द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, मेडिसिन चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, आर्ट चाहे कला का क्षेत्र हो, और एंटरप्रेन्योरशिप
या उद्यमशीलता का क्षेत्र हो। द इंडियन डायस्पोरा, जो भारत की जो प्रवासी हैं, हैज मेड अ मार्क, उन्होंने एक छाप छोड़ी है, दैट द वर्ल्ड एक्नोलॉजिस, जिसकी संसार सराहना करता है, सम्मान करता है, एंड रेस्पेक्ट, सम्मान करता है। सिम्फेसाइज, उसने जोर दिया, वाइल एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, द वैलेडिक्टरी सेशन को, अंतिम सम्मेलन को, सम्मेलन सत्र के अंतिम दिन को, ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो सम्मेलन था, उसके आखिरी दिन, आखिरी सत्र में उन्होंने संबोधित किया। कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डीज, जो विजेता रहे हैं, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है, उनको बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल यानी उनको बधाई दी। सी सेड, उसने कहा, दैट कि देयर सक्सेस स्टोरीज, उनकी जो सफलता की कहानियां हैं, आर नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया, न केवल वो भारत के लिए जो प्राइड होता है उसकी उसकी बात है, बट दे ऑल्सो इंस्पायर, लेकिन वो इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं मिलियंस, लाखों को, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और प्रेरित करते हैं फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता पाने के लिए, महान बनने के लिए। शी आल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड, उन्होंने बधाई दी क्रिस्टीना कंगालू को, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टबाको, जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टबागो के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कंगालू, एंड सेड, और कहा, दैट की हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनका जो विलक्षणीय, अद्वितीय योगदान है, इन लीडिंग हर नेशन, अपने नेशन को लीड करते हुए, अपने नेशन का नेतृत्व करते हुए, विद अ स्पेशल फोकस ऑफ वोमेन एंड इंडियन डायस्पोरा, जो इस जिनका स्पेशल फोकस, जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु पर किसको रखते हैं, वोमेन को रखते हैं, एंड इंडियन डायस्पोरा, और भारतीय प्रवासी को रखती हैं। हैज सेट, जो उन्होंने सेट किया है, एक रखा है, हाई बेंचमार्क ऑन द वर्ल्ड स्टेज, संसार के मंच पर जो उन्होंने हाई बेंचमार्क रखा है, एक उच्च मानदंड स्थापित किया है, उसको। प्रवासी भारतीय दिवस हैज बिकम मोर देन जस्ट एन इवेंट, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, बिकम, बन चुका है, मोर देन जस्ट, किससे ज्यादा, एन इवेंट, एक इवेंट से ज्यादा, एक इवेंट से ज्यादा बन चुका है। सी सेड ऑब्जर्विंग, उन्होंने निरीक्षण करते हुए कहा, दैट की इट इज अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, वेयर आइडियाज कन्वर्ज, कोलाबोरेशंस एंड फोर्स, जहाँ पे जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, वो बनते हैं, उभरते हैं, और नए नए कोलाबोरेशंस बनते हैं, सहयोग बनते हैं, एंड द बॉन्ड्स बिटवीन, और जो संबंध बनते हैं बिटवीन द इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा आर स्ट्रेंथन, और जो भारत है, भारत और भारत के जो प्रवासी नागरिक हैं, प्रवासी हैं, उनके बीच जो संबंध हैं वो मजबूत होते हैं। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत होना। अवर नेशन, हमारा जो देश है, टुडे, आज, इज मार्चिंग टुवर्ड्स, आगे बढ़ रहा है, मार्चिंग टुवर्ड्स का मतलब आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बनने के कगार पे है। अ डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत बन जाएगा। बाय द ईयर 2047, 2047 तक एक विकसित भारत बन चुका होगा। इट इज अ नेशनल मिशन, ये हमारा देश का एक नेशनल मिशन है। नेशनल मिशन कहते हैं पूरे देश का एक, बोलते हैं ना कि मिशन, मिशन का मतलब होता है एक गोल है। दैट एक्ट रिक्वायर्स, जो रिक्वायर करता है, प्रोएक्टिव, एक क्रियाशील एंड एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडियन, जिसमें प्रत्येक भारत का पार्टिसिपेशन, योगदान रहेगा। एंथुसियास्टिक कहते हैं उत्साही योगदान रहेगा, और प्रोएक्टिव क्रियाशील योगदान रहेगा। इंक्लूडिंग दोज, उन लोगों को भी मिलाते हुए, लिविंग अब्रोड, जो बाहर रह रहे हैं, अब्रोड मीन्स बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। सी स्टेटेड, उन्होंने बताया, दैट कि इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर विजन, ऑफ दिस विजन, इस दृष्टिकोण के, दिस विजन, इस दृष्टिकोण के, एन इंटीग्रल पार्ट, महत्वपूर्ण भाग हैं,
कौन महत्वपूर्ण भाग है? इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी। देयर ग्लोबल प्रेजेंस, उनकी पूरे संसार में जो उपस्थिति है, गिव्स देम यूनिक पर्सपेक्टिव, वो इनको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है, एक बड़ा ही अलग और सबसे अलग पर्सपेक्टिव देती है। एंड देयर अचीवमेंट्स, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट कहते हैं उसको जो उन्होंने पाया है वहां पे रह के, उनको एक स्थान दिलाती है, प्लेस एक स्थान दिलाती है। देन इन अ पोजीशन टू साइनिफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। और इनका जो ये स्थान है, जो एक योगदान, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो रियलाइज करता है इनको, किसके लिए? ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत बनाने के लिए। सी असर्टेड ऑन द ओकेशन, उस ओकेशन पे, किस ओकेशन पे? 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन पे, जो भुवनेश्वर में हुआ था, वहां पे उन्होंने इसको बताया, माना। रेफरिंग टू इंडियाज टाइमलेस फिलोसॉफी, और संबोधित करते हुए, किसको संबोधित करते हुए? इंडियाज टाइमलेस फिलोसॉफी, भारत की जो अनंत काल से चली आ रही फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, उसको। और दर्शन किसके लिए? वासुदेव कुटुंबकम, जो वासुदेव कुटुंबकम है, इस दर्शन को रेफर करते हुए, संबोधित करते हुए, जो अंतकाल से चली आ रही है। प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा, दिस विजन, ये जो दृष्टिकोण है, इज अबाउट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, और ये अब एक बनाने वाला है, कि ऐसा इकोसिस्टम बनाने वाला है, दैट नॉट ओनली मीट्स अवर नीड्स, जिसमें हम ना कि प्राप्त करेंगे, मीट्स मतलब प्राप्त करेंगे, अवर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को, बट आल्सो, बल्कि, कॉन्ट्रीब्यूट्स, बल्कि सहयोग करेंगे, टू ग्लोबल वेलबींग, पूरे संसार की भलाई के लिए। वी सीक, हम खोज रहे हैं, टू बी अ नेशन, एक ऐसे नेशन को बनाने के लिए, दैट बैलेंसेस, जो संतुलित करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो वृद्धि हो रही है इकोनॉमी में, उसके लिए न्यायोचित है। एंड इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप, और इन्वायरमेंट कहते हैं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। इंश्योरिंग, जो इंश्योर करता है अ ब्राइट फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, और जो एक ब्राइट फ्यूचर, एक अच्छा चमकता हुआ भविष्य का तलाश करता है, भविष्य की तलाश कर रहा है, किसके लिए? फॉर जनरेशंस टू कम, जो पीढ़ियां जो अब आने वाली हैं उनके लिए। शी स्टेटेड, उन्होंने बताया, दैट की इंडियन डायस्पोरा वुड प्ले एन इसेंशियल रोल इन अचीविंग दिस विजन। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रवासी जो हैं, वुड प्ले, एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, एक इसेंशियल रोल में, इसेंशियल एक महत्वपूर्ण भाग की तरह, इन अचीविंग द दिस विजन, इसको, इस विजन को, इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए। तो गाइज, आज अभी हमने एक न्यूज़ कवर करी है। ये न्यूज़ कवर करने के बाद मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में सुधार हो, तो सुधार करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। और ये जो बुक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मिलियन डॉलर माइंड। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैंने पर्सनली यूज़ भी किया है, पर्सनली पढ़ा है, इससे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसको एक बार पढ़ें, देखें। और कोई ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं, बस 199 की ये बुक है। और ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसको बाई नाउ सेक्शन पे जाएंगे, इसको बाई करने के लिए आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना होगा, फ़ोन नंबर, और सेल्स आईडी में कुछ भी डाल सकते हैं, और बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप बाइंग पोर्टल पर चले जाएंगे। और ये बुक आप बाई करने के बाद, परचेज करने के बाद, इसको ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बता रखी हैं। और जितना आप रीडिंग करेंगे, ये समझ लेना कि आप उतना ही अच्छा जो इम्प्रेशन जमा पाएंगे दूसरों के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी इंग्लिश में सुधार हुआ होगा। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही बड़ा सुधार होता है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।